है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, है ना। और इसी के साथ ही हमने अपना मछली अध्याय किया है कंप्लीट। आशा है कि आप सभी को बेहतर तरीके से चैप्टर समझ में भी आया होगा, है ना, समझ में आया है ना सारे के सारे पॉइंट्स। तो बस आज इसी अध्याय के विषय और फिर अगले दिन से एक अगले अध्याय की करेंगे शुरुआत, ठीक है। तो भाई अध्याय सभी को अच्छी तरीके से समझ में तो आया है ना, एक बार थंब शेयर करके बताइए फटाफट से, बताओ बताओ जल्दी से, क्या ये चैप्टर सभी को 100% क्लियर है या नहीं। 100% क्लियर तब बताना जब आप पीडीएफ भी पढ़ के आए हो, है ना, क्विज भी सॉल्व की हो आपने, डीपीपी भी की हो। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए आते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की सीरीज की तरफ, है ना। लेकिन 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 उससे पहले जरूरी है कि हम कर ले रिकैप। रिकैप यानी कि जो भी हमने इस मछली के बारे में पढ़ा, है ना। अरे मछली की जगह चिड़िया कैसे बनने लगती है ना। बताओ भाई, मछली अध्याय में जो कुछ भी आपने पढ़ा वो कितनी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया। रंग बिरंगी मछलियां मानो एक अलग ही सुंदरता प्रदर्शित करती हूँ, है ना। लेकिन कभी भी कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है भाई, सबको अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है। जैसे कि आप सबको सोचते हो ना, कहीं भी जाए कोई रोके टोके ना, ऐसे ही तो ये जीव भी होते हैं, यानी कि मछली, ठीक है। लेखक का नाम बता दीजिए भाई फटाफट से, है ना। और प्रश्न पूछने का तरीका तो आप सभी जान गए होंगे कि मैम आपसे क्या क्या प्रश्न पूछने वाली हैं, है ना। तो इसलिए भाई फटाफट से आंसर करना है सभी बच्चों को। लेखक का नाम बताइए जी, और उसके बाद बात की जाए लेखक के साथ ही जन्म भी बताना है, जन्म स्थान भी बताना है, जन्म स्थान भी बताना है, ठीक है जी। और कहानी संग्रह भी बताने हैं। सब कुछ तो रट गया होगा अब तक, है ना। मैम रिवीजन करे या ना करे, लेकिन हमें सारे के सारे पॉइंट्स बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। संकलन क्या है ये भी बताना है, ठीक। उपन्यास कौन कौन से हैं ये भी बताना है, ठीक है जी। और मछलियां थी कितनी ये भी बता दीजिएगा। बताइए बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा भाई। परफेक्ट, बिल्कुल सही, क्या बात है, वेरी गुड। मनीष, नित्यांशु, पायल, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, क्या बात है। छोटी, निशिका, राज, सुप्रिया, अंशु, इस्लाम, जय। लेखक यानी कि हमारे प्यारे, हम सब के प्यारे विनोद कुमार शुक्ल, और इन्हीं की रचना आप कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे, प्यारे नन्हे बेटे को, है ना, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। 1 जनवरी 1937 आप बता रहे हैं कि मैम जन्म हो जाएगा 1 जनवरी 1937। जबकि बात की जाए जन्म स्थान की, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ हो जाता है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात की जाए कहानी संग्रह की, तो पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, है ना। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, ये हो जाते हैं इनके कहानी संग्रह, ठीक। जबकि ये जो मछली है, बताया था ना, माँ से मछली और माँ से महाविद्यालय, तो ये महाविद्यालय से ही लिया गया है ये अध्याय, ठीक है जी, क्लियर। अब उपन्यास बताएंगे आप सब, क्योंकि भाई मैम को तो कुछ नहीं भी आता है ना। तो जो मैम को नहीं आता उसमें आप जरूर मदद, ये आपने काव्य बताए हैं, वेरी गुड। एक व्यक्ति नहीं है, वह आदमी है, ठीक है। कौन है भाई, सना खान, बिल्कुल बेटा आपका भी नाम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, दुश्मनी थोड़ी ना है आपसे। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, है ना। और दीवार में खिड़की रहती थी, ये सभी क्या है, इनके काव्य हैं, कविता हैं। उपन्यास बताइए भाई, उपन्यास। नौकर की कमीज, हाँ परफेक्ट, बिल्कुल से बेटा, पेड़ पर कमरा जो है ना वो कहानी संग्रह है, ठीक है। नौकर की कमीज, नौकर की कमीज, ठीक है। और
बस ये सारे ही महत्वपूर्ण बिंदु थे। बाकी अध्याय तो आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ ही गया होगा, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर भी होंगे, है ना। तो भाई रिवीजन में किसी को कोई समस्या परेशानी दुविधा तो नहीं है, एक एक पॉइंट बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर करते जाइए। फटाफट आप सभी बच्चों का थंब शेयर हो जाना चाहिए, है ना। जल्दी से थंब शेयर करिए और बता दीजिए अपनी अपनी संख्या। चलिए बढ़ते हैं आगे विषय प्रश्नोत्तर की तरफ। बताओ बताओ भाई, जल्दी से थंब शेयर करिए। अच्छा जी, मैथ का भी क्लास चल रहा है, यानी कि मैथ का क्लास बोले तो शुभम सर का क्लास, बताना जरा एक बार। परफेक्ट, सभी बच्चों का थंब शेयर हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक एक प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले बेटा मैम लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। और बात की जाए आप, है ना, यानी कि मैं बात करी हूं आप सभी बच्चों की। तो जिन भी बच्चों ने अपना बैच, है ना, अपने बैच को अपग्रेड नहीं किया है, अपग्रेड क्यों करना है मैम, क्योंकि अगर आप भी अपने आपको अपनी तैयारी को एवरेज से मास्टर बनाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप एआई यानी कि तकनीकी का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फटाफट से इस मास्टर बैच में हो जाना है, अपने आप को इनरोल कर लेना है, मास्टर बैच को अपग्रेड कर लेना है। ये उन बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अपग्रेडेशन है, यानी कि कोई भी बैच नहीं खरीदना, मात्र 499 में आपको अपने बैच को अपग्रेड करना है, जिससे कि आप भी जुड़ पाएंगे इस मास्टर बैच से, अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट नहीं बल्कि मास्टर स्टूडेंट बनाएंगे, है ना। तो फटाफट से जिन भी बच्चों ने अभी तक इस बैच को अपग्रेड नहीं किया है, फटाफट से कर लेंगे अपग्रेड और बन जाएंगे मास्टर बैच का हिस्सा, ठीक है। चलिए आते हैं बेटा प्रश्नोत्तर की तरफ, यानी कि बात की जाए अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या है भाई, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। मछली को छूते हुए, अच्छा गिलहरी किस किस ने देखी है, बताना जरा एक बार, गिलहरी किस किस ने देखी है, जहां तक सभी ने देखी होगी, है ना। संतु देखी तो सभी ने होगी ना, क्यों हिचक रहा था। बताओ बताओ भाई, सभी ने देखी है गिलहरी, है ना। मैम आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं, गिलहरी तो किसने नहीं देखी होगी, है ना। अब बात की जाए गिलहरी, हाँ हाँ वही गिलहरी जिसको आप स्क्वायरल कहते हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जब पत्थर को, है ना, यानी कि समुद्र को पार किया जा रहा था, तो गिलहरी ने भी अपना राम जी की सेना में समुद्र को पार करने में अपना योगदान दिया था। तो इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कभी कि गिलहरी के भी पीठ पर ऐसे करके लकीरें सी बनी होती हैं, है ना, कुछ इस तरह से ऐसे, है ना। तो ये कहा जाता है कि राम जी ने यही वरदान दिया था और इसीलिए उसकी पीठ पर लकीरें हैं। यहाँ पर मैम क्यों बता रही है ऐसा, कि भाई जैसे इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है कि संतु क्यों हिचक रहा था मछली को छूते हुए, अब ये तो अपना अपना वो होता है ना कि कोई किसी से डरता है ना, या फिर जरूरी है कि अरे ऐसा ना हो कि काट ले। तो ऐसे ही मैम के मोहल्ले में भी एक बच्चा था, वो गिलहरी को लेकर आया, शायद बहुत छोटा सा ही बच्चा था। अब वो उसको यहाँ बिठाले हुए है, यहाँ सिर पे बिठाले हुए है ना, तो वो बिठाले हुए है क्योंकि उसकी आदत है। अब एक दिन मैम के घर पे भी वो आ गया लेके अपनी गिलहरी को, एक झोले में रख के छोटे से, है ना। इंजेक्शन से वो गिलहरी वो दूध पीती थी, है ना, पानी पीती थी। तो अब क्या है कि उसको यहाँ पर रखने लगा, हाथ पे और वहां पे, है ना। तो फिर मुश्किल होता है ना, डर लगता है, जबकि लगता है कि अरे गिलहरी क्या ही काटेगी, लेकिन फिर भी आदत नहीं होती। तो बस बिल्कुल ऐसे ही था संतू के साथ भी, है ना। ठीक है बेटा जी, बातें नहीं करनी है, प्रश्नोत्तर है इसलिए ध्यान से उत्तर देना है और फटाफट से क्लास में फोकस करना है। संतु मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था। संतु मछली, पहले बेटा लघुत्तरी प्रश्न है तो बहुत छोटे छोटे से करने हैं और जल्दी जल्दी करने हैं, ठीक है। मछली को छूते हुए, मछली को छूते हुए हिचक रहा था, हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था, क्योंकि, और एक बात बताऊं आप लोगों को, बताती हूँ रुकना जरा, उसे डर था, उसे डर था कि मछली उसे काट ना ले, यही तो डर लगता है, वरना हम सब शेर के पास ना चले जाएं,
है ना, यही तो डर लगता है कि अरे भैया गलती से भी खा ना जाए, ठीक है, कि मछली उसे काट ना ले। बेटा बहुत शिकायतें हैं आप सबसे, है ना, वो शिकायतें क्या हैं? मैंने जब आप सभी की ये मंथली टेस्ट की कॉपी चेक की है ना बेटा, मात्राओं में आपने बहुत गलतियां की हैं, है ना। मैं बता रही हूँ आपने क्या क्या गलतियां की हैं। आप सबको बहादुर नहीं लिखना आता है क्या? नाखून नहीं लिखना आता है? बहादुर में बहादुर लिखा है, बड़े ऊ की मात्रा लगाई है। नाखून में बड़े ऊ की लगानी है तो वहां पर नाखून नाखून लिखा है, छोटे ऊ की मात्रा लगाई है। बेटा मात्राओं में खासकर अगर विशेषता में बात करूं तो इन दो शब्दों में मुझे लगता है कि अगर मैंने 100 बच्चों की कॉपियां चेक की हैं तो उन 100 में से 80 बच्चे ऐसे हैं, बल्कि 90 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इन दो शब्दों में तो गलती डेफिनेटली करी है ना। आपको नाखून नहीं लिखना आता, बहादुर नहीं लिखना आता, कैसी छोटी छोटी सी गलतियां की हैं भाई। और मैंने बढ़िया तरीके से सबके नंबर काटे हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से, ताकि नंबर कटने पर आपको ये एहसास हो कि ये गलती अब दोबारा नहीं करनी है। और हर उस शब्द को अच्छी तरह से हाईलाइट भी किया है। शायद कॉपी आप सबके पास पहुंच भी गई होगी या नहीं पहुंची होगी, तो कुछ दिन बाद पहुंच जाएगी, है ना। देखिएगा बहुत अच्छी तरह से मैम ने आप सभी के नंबर काटे हुए हैं, है ना। और विशेषता ध्यान दीजिएगा कि अब वो गलती दोबारा ना हो। आपको शब्द नहीं लिखने आते, मात्राओं का सही प्रयोग नहीं आता, छोटे बच्चे हो कि अब मात्राएं सिखाती रहेंगी मैम आपको? बताओ बताओ जरा। तो अब ये गलती यानी कि आप जो भी आगे के मंथली टेस्ट हो उनको ध्यान दीजिएगा। अच्छा जी, ये भी बताना पड़ेगा कि मैम कितने सालों से पढ़ा रही हैं। क्या बात है, आयुष जरूर देंगी मैम आपके इस प्रश्न का जवाब, लेकिन क्लास के बाद, ठीक है। गलती से क्वेश्चन ही चला गया। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ तो इसलिए मैंने बता दिया है आप सबको, ताकि बेटा ये गलती आगे ना हो। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना, वरना मैम बड़ी एक्सपर्ट है तुम सबके नंबर काटने के लिए, ठीक है। गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और खासकर मात्राओं में तो बिल्कुल भी नहीं। अगला है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? क्योंकि भैया भग्गू काट ना दे उसको, इसीलिए तो। संतु मछली लेकर क्यों भागा? क्योंकि डर था ना कि भग्गू नौकर उसको काट ना दे, क्योंकि उसी की तो तैयारियां चल रही थी कटने की, है ना। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है भाई, है ना। संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, कि भैया इससे अच्छा कि कुएं में डाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि मछली कट जाए, है ना। संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, कुएं में डालने के लिए भागा, ठीक है, ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो जाए, ताकि मछली, क्योंकि भग्गू ने तो उसकी पूंछ हिला दी थी ना, और उसे 2-4 बार उसको पटक दिया था, है ना, उसी पाटे पर जिस पर उसको काटा जाना था। तो भैया इसीलिए संतु मछली लेकर भाग रहा था, मछली, ताकि मछली, है ना, जिंदा हो जाए, है ना, जिंदा होकर पल सके, बड़ी हो जाए। समझ में तो आ रहे हैं ना प्रश्न? बता दो भाई जल्दी जल्दी, बड़ी हो जाए। और एक खास बात और बतानी है, ठीक है, बताती हूँ। बताओ भाई दूसरे प्रश्न में किसी को कोई समस्या? बेटा एक एक प्रश्न, मुझे लगता है कि ये चैप्टर ही पूरा बड़ा आसान सा है, एकदम हलवा, है ना। मैम तो जापान के कुछ भी लिखते हो, अच्छा है ना। मैम थोड़ी देर बोर्ड की तरफ मुंह क्या कर लेती हैं, तो तुम्हें लगता है कि ठीक है मैम को जापानी बना दो चाहे नेपाली, है ना, कुछ भी बना दो। कहाँ ही मैम देख रही है तुम्हारे कमेंट को। अरे भैया काहे टी शर्ट के पीछे परेशान हो, मैम को भी टी शर्ट मिल जाएगी, ठीक है। नहीं नहीं गौरी कुमारी और बाकी सारे बच्चे, बेटा कई बार मैंने आपको बताया है कि जब क्लास शुरू हो जाए करे, क्लास के साथ साथ में आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ कि बेटा क्लास के दौरान कुछ भी नोट नहीं करना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, जो कुछ भी लिखना है सब कुछ क्लास के बाद, ठीक है। लेकिन क्लास में आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए, प्रश्नों को रिवाइज करने में, साथ साथ में रिवाइज करते रहो, लेकिन लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है।
लिखावटी वाला काम सब कुछ बाद में, लिखना है तो दिमाग में लिखो, इस तरह से दिमाग में अपने रिपीट कर लो कि वो लिखने से पहले ही दिमाग में याद हो जाए सारी चीजें। ठीक है, क्लियर? चलिए, और जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं मैम की क्लास का, है ना, उनको मैं बता दूं कि बेटा क्लास जो है यानी कि मैम की मास्टर बैच की पहली क्लास आज है 10 बजे। जी हाँ, तो ऐप पर ही आपको मास्टर बैच की, जिन्होंने अपग्रेड किया हो या ना किया हो, पहली क्लास सभी के लिए फ्री है। तो आज 10 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा मैम की मास्टर क्लास से, ठीक है? और देखिएगा कुछ बेहतर जरूर मिलेगा। ओके, चलिए, तो अगला प्रश्न है भाई, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियां लेकर घर आने के बाद, घर आने के बाद बच्चों ने यानी कि लेखक और संतु ने, है ना, बच्चों ने क्या किया? क्या किया भाई, पता तो होगा ही क्या किया, है ना? भरी हुई बाल्टी में मछलियों को डाल दिया ताकि जब मन चाहे उनसे खेल सकते हैं और फिर से उन्हें बाल्टी में डाल सकते हैं, है ना? चलिए, तो क्या लिखना है भाई? मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने, मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने नहान घर में भरी हुई बाल्टी को आधी करके, नहान घर में, और ये जितने भी प्रश्न के उत्तर मैम लिखा रही हैं ये सभी बेटा आप 2 नंबर के उत्तर में लिखोगे, है ना? ठीक है, क्लियर? नहान घर में भरी हुई बाल्टी, भरी हुई बाल्टी, इंग्लिश मीडियम वालों बाल्टी को बकेट कहते हैं, ठीक है? बाल्टी को आधी करके उसमें मछलियों को डाल दिया, आधी करके उसमें मछलियों को डाल दिया। ठीक, क्लियर? इतनी बात में किसी को कोई समस्या परेशानी? क्लियर है ना बेटा सारे के सारे प्रश्न उत्तर? क्या भेजा जा रहा है, कौन है इतना चाय आय भेज रहा है भाई? मुस्कान पांडे, पढ़ लो बेटा, है ना? ठीक है स्काई बेटा, वीडियो तो एकदम क्लियर है। बाकी सारे बच्चे एक बार थंब शेयर कर दो, क्लियर है ना? मैम की आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है? बताना एक बार जल्दी जल्दी। आधी भरी हुई बाल्टी में, हाँ बिल्कुल सही बेटा आदित्य, परफेक्ट गुड्डी, गुड मॉर्निंग। कौन है माही मेहता, इतना देर से काहे आ रहे हो? चलिए, आते हैं बच्चा अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न संख्या 4। क्या कह रही है प्रश्न संख्या 4? बात की जाए मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? अभिलाषा, इच्छा, है ना? मछलियों को लेकर पूरे के पूरे अध्याय में बात ही तो मछलियों की गई है। मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? क्या अभिलाषा थी भाई? कि इनको हम रखेंगे, पालेंगे, बड़ा करेंगे, जब मन चाहेगा खेलेंगे, है ना? मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी, मछलियों को लेकर बेटा एक एक प्रश्न आपको साथ साथ में रिवाइज होना चाहिए, इसीलिए मैम हैंड रिटन कराती हैं, इसलिए बहुत स्लो, बहुत आराम से आपको सारे के सारे प्रश्न कराए जाते हैं, बिना किसी पीडीएफ, बिना किसी पीपीटी के, है ना? ताकि आपको साथ साथ में जब तक मैम लिख रही हैं आपको सारे के सारे प्रश्न रिवाइज होते जाए, याद होते जाए, ठीक है? तो इसलिए बिना बातें करे हुए सिर्फ और सिर्फ क्लास पे ही ध्यान दीजिए। मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि लेकर
कभी कभी आप क्या गलती करते हो, है ना, बहुत सारी गलतियां आपकी मैम ने मंथली टेस्ट में नोटिस की है ना। पहली गलती मात्राओं की, दूसरी अब यहाँ पर आप ये नहीं देखते, डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू कर देते हो। तो इसलिए जिस तरह से प्रश्न पूछा है, मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी, या बच्चों की अभिलाषा थी की, तो यहाँ से प्रश्न के उत्तर को शुरू करना है। कभी भी उल्टा पुल्टा कहीं से भी नहीं शुरू करके लिख देना है ना। लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि, बच्चों की अभिलाषा थी कि अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर, एक मछली पिताजी से मांगकर, एक मछली पिताजी से मांगकर, लेकिन पिताजी तो ठहरे नॉन वेजिटेरियन, कहां से दे देते मछली, है ना। पिताजी से मांगकर कुएं में डाल देंगे, है ना, कुएं में डालकर उसे बड़ी करेंगे और उसके साथ खेलेंगे, और उसके साथ खेलेंगे। ठीक है, क्लियर है। बताइए भाई, समझ में आ रहे हैं प्रश्न सारे? कौन है इतनी बातें किए जा रहा है? परफेक्ट, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। निशात, मसू, आईएएस लवर। बेटा टाइमिंग तो आपको पता होगी ना संस्कृत की क्लास की, मैम ने अपनी मास्टर बैच की टाइमिंग आपको बताई है कि मैम की पहली मास्टर बैच की क्लास आज 10 बजे है, ठीक है। चलिए आते हैं बच्चा अगले प्रश्न की तरफ, और बात की जाए अपने 5वें प्रश्न की, है ना। तो झोले में मछलियां लेकर, झोले में मछलियां लेकर, 3 मछलियां थी ना झोले में, मछलियां लेकर झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए, बच्चे दौड़ते हुए, बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? क्यों घुस गए? बेटा सारे के सारे प्रश्न, सब कुछ अध्याय से ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पाठ्यक्रम से अलग हो, अध्याय से अलग हो, है ना। तो बस निर्भर करता है आपके रिवीजन पर, आपने क्लास में कितना ध्यान से पढ़ा हुआ है, अध्याय कितनी अच्छी तरीके से आपके दिमाग में है ना। तो प्रश्नोत्तर करना उतना ही आसान हो जाता है, ठीक है। हम्म झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए। झोले में, क्योंकि बेटा लघुत्तरी है तो आप प्रश्न के साथ ही आंसर देंगे, ठीक है। झोले में मछलियां लेकर, मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए, दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए। क्यों भाई, है ना, घुस गए क्योंकि वो घर जल्दी जाना चाहते थे ना, क्योंकि बारिश हो रही थी, है ना। क्योंकि इस गली में घर नजदीक पड़ता था, इस गली में, गली से
घर, और उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो मछलियां मर जाएं, जिसके कारण घर जल्दी पहुंचना था, है ना। इस गली से कभी हम लोग भी कभी कभी शॉर्टकट ले लेते हैं ना, जो बहुत जल्दी होती है। अच्छा, उधर से पापा आ रहे हैं, चलो फटाक से इस गली से निकल लेते हैं। ऐसा किया है किसी किसी ने? बताना जरा, है ना। इस गली से घर नजदीक पड़ता था, और अगर हाथ में समोसे लिए हुए हैं तब तो और तेज भागते थे, कहीं ऐसा ना हो पापा छीन लें, है ना। बताओ बताओ भाई, हुआ है ऐसा? दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी, और दूसरे रास्तों में दूसरे रास्तों में मैम अपनी बात बताए ना, तो जैसे कि मैम कुछ बाहर किसी काम से पहले जाती थी छोटे में, और अगर गलती से पापा दिख गए तो बस वो रास्ता तो बदलनी ही बदलनी है ना। और अगर हाथ में कहीं सामान लिया है तो बिल्कुल घर आते थे दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते, अरे पापा आ रहे। तो मम्मी का ये जवाब होता था, पता है क्या? अरे तो पापा ही तो हैं, छीन थोड़े ना लेते सामान, सामान ही तो लेने गए थे, ठीक है। तो भाई ऐसा हो जाता है कभी कभी, आप सबके साथ हुआ है कि नहीं, बताना जरा। दूसरे रास्तों में, है ना, बहुत भीड़ थी। क्लियर? चलो भाई, आते हैं बच्चा अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न संख्या 6। समझ में तो आ रहे हैं ना सारे के सारे? फिर गलत मत करना कि मैम। ठीक है। निकिता कुमारी, क्या हुआ? अरे बेटा आयुष, आप बहुत देर से परेशान हो एक ही सवाल के लिए, चलो बता ही देती हैं मैम, है ना। क्यों ही तुम्हें इतना परेशान करना। परफेक्ट, बिल्कुल सही। चलिए, तो जो आयुष जी हैं वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि मैम आप कितने सालों से पढ़ा रही है। बेटा देखा जाए तो लगभग 5 से 6 सालों से, है ना। तो पहले बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन थे, फिर उसके बाद ऑनलाइन का जरिया शुरू हुआ, इसी बीच कोरोना भी आया, और बस आज ये दौर है कि मैम आप सबके सामने हैं। ठीक है जी। और कोई प्रश्न आप सबका? बिल्कुल, जो भी प्रश्न पूछोगे उसका जवाब तो देंगी ही मैम। ओके जी। अब तो खत्म सवाल, और कोई सवाल है क्या आयुष? अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मछली अध्याय में, है ना, लेखक की दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? कहाँ थी और क्या कर रही थी? अच्छा, अध्याय में लंबे बाल किसके थे, संतु के या लेखक के? बताना जरा एक बार। दीदी घर के एक कमरे में थी। 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 वह लेटी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी, है ना। वह लेटी हुई थी, और यही तो होता है जब आप छोटे होते हो तो कहीं पर भी चीख मार के रोने लगते होते हो, है ना, रोना शुरू कर देते हो। लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते हो तो फिर औरों के सामने रोने की हिम्मत नहीं पड़ती, है ना। लेटी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। रो रही थी, ठीक है। वह बार बार हिचक हिचकी ले रही थी, जिससे उसका शरीर सिहर उठता था। वह बार बार हिचकी ले रही थी, हिचकी ले रही थी, जिससे उसका शरीर। बेटा राइटिंग समझ तो आ रही है? हालांकि मैम थोड़ी थोड़ी सुधारने की कोशिश कर रही है राइटिंग, है ना, जिससे कुछ सुधरी हुई दिख रही है तुम लोगों को, जिससे उसका शरीर। ठीक है, बताओ बताओ जल्दी से। सिहर उठता था। मैंने प्रश्न पूछा है आप लोगों से, बताइए कि अध्याय में लंबे बाल किसके थे, संतु के थे या फिर लेखक के थे? आंसर तो आया नहीं अभी तक किसी का।
बताइए जल्दी से। आर्यन, लॉयल भारती, कैसा है तुम बेटा? हालचाल बाद में पूछ लेना। अच्छा जी, सुरभि, शिबू कुमारी, बेटा आप सब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत गुड है ना, वेरी गुड स्टूडेंट्स। संतु, हाँ परफेक्ट है ना। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं। विनोद कौन आंसर कर रहा है? पिटाई हो जाएगी, लेखक के नहीं भाई, संतु के थे। ठीक है, तो बेटा 6 प्रश्न यहाँ तक हो चुके हैं, कंप्लीट है ना सारे के सारे। चलिए, अब भैया कैसे पता चलेगा कि जीवित मछली कौन है और मरी हुई मछली कौन है? पहचान बताई थी ना, किसने बताई थी पहचान, कि ऐसे पहचान सकते हैं हम मछलियों को, है ना। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? दीदी ने बताई थी जानकारी, है ना। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? क्या जानकारी दी थी? क्या बताया था भाई मछली के बारे में? यही कि उसकी परछाई, है ना, आपकी परछाई अगर उसकी आंखों में दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि मछली जीवित है, और अगर नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि वो मछली मर चुकी है ना, क्योंकि उसकी आंखें खुली और बंद तो होती नहीं है जैसे कि हम पहचान पाए, है ना। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि, बेटा की के बाद ही अपने आंसर को शुरू करना है जब लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाए तो, ठीक है। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि, दीदी ने, आज आप लोगों ने संख्या नहीं बताई अपनी अपनी, बताना जरा एक बार फटाफट से। जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंख में अपनी परछाई नहीं दिखती है ना। मृत मछली की आंख में, मरी हुई मछली की आंख में, मरी हुई मछली की आंख में, आंख में व्यक्ति की परछाई, व्यक्ति की परछाई नहीं दिखती है। ठीक है, बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में झांक कर की। बच्चों ने इस बात की परख, बच्चों ने इस बात की परख, इस बात की परख मृत मछली की आंख में, एक मछली भाई मर गई थी ना लाते समय ही, मृत मछली की आंख में झांक कर की। परछाई थोड़ी धुंधली सी दिख रही थी, है ना। ठीक है, क्लियर? बताइए बताइए। बिल्कुल बेटा, आंसर को थोड़ा और बढ़ाकर आप दीर्घ भी बना सकते हैं। मैम ने आपको तरीका तो बताइए भाई, बहुत कम संख्या है, बाकी के सारे कहाँ चले गए, सो जाते हैं क्या सबके सब? बताओ बताओ, क्लियर है यहाँ तक? परफेक्ट, वेरी गुड। 5,000, क्या 5,000 भाई? चलिए, अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न की बात की जाए, यानी कि 8वां प्रश्न, जो कि महत्वपूर्ण भी है ना। संतु क्यों उदास हो गया था? संतु क्यों उदास हो गया था? संतु क्यों उदास हो गया था? क्यों उदास हो गया था भाई? बतावा हो, बतावा, जल्दी जल्दी बतावा। हम्म, संतु यह जानकर उदास हो गया था कि, संतु यह जानकर, वो बच्चे तो लाए थे मछलियों को, कह रहे हम तो पाल लेंगे मछलियों को, लेकिन उनको इतना क्या ही अनुभव था, है ना, कि ये मछलियां तो आई ही थाली में परोसे जाने के लिए हैं, है ना। संतु यह सोचकर उदास हो गया था
संतु यह सोचकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी, कि मछली कुछ देर बाद, और नौकर का क्या नाम था बताना जरा एक बार। मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। वह मछली को, अब मरी हुई मछली थोड़ी ना पालेगा कोई, है ना। मछली को जीवित पालना चाहता था। जीवित पालना चाहता था कौन? संतु। मछली को जीवित कौन पालना चाहता था? ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहीं से बनेंगे, ठीक है। पालना चाहता था, ठीक है। मछली को बिछुड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया। मछली से कि भैया मर जाएगी और इतने प्यार से उसको लेकर आए हैं, है ना। मछली से बिछड़ते हुए वह दुखी हो गया था। दुखी हो गया था, ठीक है। तो बेटा हर एक पॉइंट, हर एक प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से मैम ने पढ़ाया हुआ है। अध्याय भी आपने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है। दुर्गा कुमारी, काहे इतनी हंसी आ रही है भाई, है ना। इतनी तो कुछ हंसने वाली बात भी नहीं हुई है, फिर काहे इतनी हंसी आ रही है? बताओ बताओ जरा, मैम भी तो जाने। चलिए, क्या तुम्हें सोनपरी वाली पेंसिल मिल गई क्या? कि नहीं मैम, हमारे पास तो शाकला का बूम बूम वाली पेंसिल है, हम तो सब कुछ लिख लेंगे। ऐसा तो नहीं है कहीं? और अगर सोच भी रहे हो ना तो बहुत गलत सोच रहे हो, वापस आ जाओ अपने ख्वाबों से, है ना। हाथ से खुद ही लिखना पड़ेगा सब कुछ। शाकला का बूम बूम वाली पेंसिल तुम्हें नहीं मिलने वाली, ठीक है। चलो। आ- अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो मछली को, है ना। अरे अरे कहते हुए भग्गू, भग्गू किसके पीछे भागा? किसके पीछे भागा? किसके पीछे भागा और क्यों? जब तक मैम प्रश्न यहाँ पर लिखती है ना, आपके दिमाग में वो आंसर रिकैप हो जाना चाहिए। इतनी अच्छी तरह से आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और क्यों ऐसे ही नहीं कहती मैम कि बेटा हिंदी एक स्कोर बूस्टिंग विषय है ना। क्योंकि अगर आपने बस क्लास में अध्याय अच्छी तरह से पढ़ लिया है ना, तो बस आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक काम बचता है, वो होता है आपके सही शब्दों को लिखना, ठीक है। उल्टा पुल्टा लिखा हुआ आंसर में हमेशा आधे ही नंबर मिलेंगे, ये भी मैं बता दे रही हूँ, भले ही तुम कितना बड़ा आंसर क्यों ना लिख दो, ठीक है। लेकिन जरूरी है कि सही शब्दों का भी प्रयोग करें आप, जो कि अध्याय से संबंधित हो, ठीक है। हाँ, कोई इतना सारा रो रहा है, कोई इतना सारा हंस रहा है ना। क्लास पे ध्यान दो भाई। अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे भागा। अरे अरे कहता हुआ, कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे भागा। संतू के पीछे भागा। संतू के पीछे भागा क्योंकि संतू एक मछली को लेकर भाग रहा था कुएं में डालने के लिए, है ना। संतू एक मछली को लेकर, संतू एक मछली को लेकर भाग रहा था। भाग रहा था। और भग्गू को डर था कि भैया अगर मछली नहीं काटी तो साहब मुझे काट देंगे, है ना, ठीक है। भग्गू को डर था। क्या डर था भाई? कि संतू मछली को कुआं में न डाल देगा, है ना। कि संतू मछली को, संतू मछली को कुएं में डाल देगा, है ना। कुएं में डाल देगा और डांट उसे पड़ेगी। और
उसे डांट पड़ेगी। किसको? भग्गू को, है ना, डांट पड़ेगी। ठीक है, संतु से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा। ठीक है, क्लियर? तो बेटा यहां तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैम आप इस बार एग्जाम दीजिएगा तो क्या होएगा, है क्या कह रहे हो? हम्म, परफेक्ट, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो फटाफट एक बार सभी बच्चों को करना है थंब शेयर, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैम ने करा दिया है। आशा है कि सारे के सारे प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आए होंगे। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, संतु मछली को लेकर क्यों भागा, है ना, मछलियां लेकर घर आने के बाद, है ना, सब बच्चों ने क्या किया, मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी, क्या चाहते थे वो मछलियों से, और झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए, क्योंकि वहां से घर नजदीक पड़ता था, है ना। बहुत आसान तरीके से बेटा एक एक प्रश्न मैम ने आपको लिखाया है। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, यही कि भाई मरी मछली की आंखों में व्यक्ति की परछाई नहीं दिखती है। ठीक है, संतु क्यों उदास हो गया था, कि थोड़ी देर में मछली बस काटी जाने वाली है, जिसको वो इतने प्यार से बाजार से लेकर आए हैं, है ना, कि हम उसे कुएं में डालेंगे, पालेंगे, बाल्टी से निकाल लेंगे और फिर खेलेंगे और फिर उसे कुएं में डाल देंगे जिससे कि वो खूब बड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहाँ ही होना था। अरे अरे कहते हुए भग्गू किसके पीछे भागा, और क्यों, कि भैया ऐसा ना हो कि मछली कुएं में डाल दे, है ना, संतु को, और डांट पड़ेगी भग्गू को। ठीक है जी, तो आशा है कि सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी को समझ में आए होंगे। आज आपके पास मौका है मैम से दोबारा मिलने का, यानी कि 10 बजे की क्लास में, मास्टर बैच की पहली क्लास में, है ना। गद्य का पहला अध्याय आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो जरूर जुड़िएगा सारे के सारे बच्चे। एक बार रेड हार्ट शेयर करके बताइए। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, है ना, यानी कि 10 बजे।